एक बार स्वर्ग में देव असुर युद्ध बहुत उग्र हो गया। असुरों की सेना इतनी बलवान थी कि देवता पराजित होकर भाग रहे थे। देवताओं ने कई उपाय किए लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। अंत में सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, देवताओं की विजय तभी संभव है जब पृथ्वी पर लोग एकादशी व्रत धारण करें। उस तप का पुण्य देवताओं तक पहुंचता है और उनकी रक्षा करता है। यह सुनकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। एक दिन का उपवास स्वर्ग में युद्ध करवाएगा? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, एकादशी मेरी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है। जिसे उसका पुण्य मिलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आई, पृथ्वी पर हजारों लोगों ने विष्णु का उपवास किया। उस दिव्य दिन स्वर्ग द्वार खुला और देवताओं को एक अद्भुत तेज मिला। पद्म पुराण में लिखा है, एकादशाम ही संपन्ने वैकुंठ द्वार मुक्तम, अर्थात एकादशी के दिन स्वयं वैकुंठ का द्वार खुलता है। देवताओं का तेज इतना बढ़ गया कि वे तुरंत युद्ध भूमि में लौटे और असुरों को पूरी तरह पराजित कर दिया। उसी दिन पृथ्वी पर एक राजा वैष्णवसेन ने भी उपवास रखा। वह अत्यंत धर्मात्मा था। जब उसने एकादशी का व्रत पूर्ण किया तभी उसके सामने एक स्वर्णमयी द्वार प्रकट हुआ। उसके द्वारपाल थे जया और विजय। उन्होंने कहा, आज वैकुंठ का द्वार खुला है। तुम्हें विष्णु ने प्रवेश का वर दिया है। राजा उसी शरीर में वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गया। पुराणों के अनुसार एकादशी से पापों का दहन होता है, मनुष्य को तन, मन और कर्म से शुद्ध करती है, मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ का मार्ग देती है। एकादशी का पुण्य देवताओं को भी बल प्रदान करता है। यह विष्णु की वह शक्ति है जो सृष्टि का संतुलन संभालती है। इसीलिए इसे मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है।